आज इस व्याख्यान के अंतर्गत हम नाट्य विद्या के विषय में संक्षेप में विचार करेंगे। लक्ष्य ग्रंथों की श्रीवृद्धि के उपरांत लक्षण ग्रंथों की रचना की जाती है। उन लक्षण ग्रंथों में लक्ष्य ग्रंथों को अपना आधार बनाया जाता है और उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही अन्य नियमों का निर्माण हुआ करता है, जो कि आगे जो नवीन रचनाएं हुआ करती हैं उनके लिए वो मानदंड तय किया करते हैं। जिस प्रकार से रामायण, महाभारत तथा कालिदास आदि के ग्रंथों का आश्रय लेकर जिस प्रकार से अलंकार शास्त्र का उद्भव तथा विकास हुआ, उसी प्रकार से किसी समृद्ध रूपक परंपरा के आधार पर ही नाट्यशास्त्र विषयक ग्रंथों की रचना हुई होगी। यह कहना कठिन है कि भारतीय रूपक की प्राचीनतम रचना कौन सी थी और उनके आधार पर सर्वप्रथम कौन सा नाट्यशास्त्र संबंधी ग्रंथ लिखा गया होगा। भारतीय परंपरा के अनुसार त्रेता युग में ब्रह्मा द्वारा नाटक की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के आधार पर नाट्यवेद की रचना की। यह नाट्यवेद पंचम वेद भी कहा जाता है, जिसमें पाठ्य, गीत, अभिनय तथा रस इन चारों ही तत्वों को क्रमशः ऋग, यजु, साम और अथर्व से लिया गया है। ब्रह्मा की प्रेरणा से विश्वकर्मा ने नाट्यगृह की रचना की और भरत मुनि ने अभिनय की व्यवस्था की। भरत ने अपने शिष्यों तथा अप्सराओं को नाट्यकला की शिक्षा दी। नाट्यकला को पूर्ण बनाने के लिए शिव ने नाट्य के साथ तांडव का और पार्वती ने लास्य का समावेश कर दिया। आधुनिक दृष्टि से यह समझा जाता है कि संभवतः भरत के नाट्यशास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए एवं इसके माहात्म्य की वृद्धि के लिए ही इस आख्यान की रचना की गई होगी, कल्पना की गई होगी। फिर भी इससे कतिपय तथ्यों पर प्रकाश अवश्य पड़ता है। इससे यह प्रकट होता है कि भारत में अति प्राचीन काल में नाट्य काव्यों का विकास हो चुका था, जिनके आधार पर नाट्य काव्य का शास्त्रीय विवेचन करने की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा था। किंतु प्रश्न यह है कि इस आवश्यकता का सर्वप्रथम किस आचार्य ने अनुभव किया। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र ही नाट्य विद्या का प्रथम शास्त्रीय विवेचन है, अथवा इससे भी पूर्व कोई नाट्यशास्त्र संबंधी ग्रंथ रहे होंगे। इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से तो देना कठिन है, परंतु क्योंकि भारत के प्राचीन राजनैतिक और सामाजिक इतिहास के समान ही साहित्यिक इतिहास का भी बहुत धुंधला सा आभास ही मिलता है। संस्कृत काव्यशास्त्र एवं नाट्यशास्त्र का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र ही है। इसमें नाट्य, नृत्य, संगीत तथा अलंकार आदि सभी विषयों का विवेचन किया गया है। नाट्य तथा रस का अत्यंत विस्तृत विवेचन इसके अंतर्गत उपलब्ध है।
जो 37 अध्यायों में संपन्न हुआ है। विद्वानों का इस विषय में यह भी कहना है कि 36 अध्याय तो इसमें प्राचीन है और 37वां अध्याय बाद में जोड़ा गया है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित अन्य आचार्यों ने भी स्वतंत्र रूप से अपने ग्रंथ लिखे हैं, जो जैसे कि नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण, और इसी श्रेणी में हम नाम ले सकते हैं सागर नंदी का नाटक लक्षण रत्नकोश, रामचंद्र गुणचंद्र का नाट्य दर्पण और शारदा तनय का भाव प्रकाशन। इसी तरह से सिंह भूपाल की नाटक परिभाषा, सुंदर मिश्र का नाट्य प्रदीप और अन्य भी काव्य शास्त्र के ग्रंथ हैं जिनमें नाट्य संबंधी विवेचन हुआ है। उनको हम इस प्रकार से रख सकते हैं, जैसे कि भोजराज का श्रृंगार प्रकाश तथा सरस्वती कंठाभरण, हेमचंद्र सूरी का काव्यानुशासन, विद्यानाथ का प्रताप रुद्र यशोभूषण इस श्रेणी में आते हैं। इसी तरह से विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। इसी प्रकार कतिपय अन्य ग्रंथों में भी काव्य के विविध अंगों का विवेचन करते हुए विद्वानों ने, आचार्यों ने नाट्य विषय का निरूपण किया है। प्रायः सर्वत्र ही नाट्य विषयक विवेचन का मुख्य आधार भरत का नाट्यशास्त्र रहा है और इसी परंपरा में धनंजय का दशरूपक अपना अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके 4 प्रकाश हैं और उनके अंतर्गत जिन विषयों का विवेचन हुआ है उसका विशद विवेचन हम अपने अगले अध्याय में करेंगे। आज का विषय यहीं पर संपन्न करते हैं।